Press the bell icon. Never miss an update from Student Khabari. हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे, जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है उसका नाम है गुरुकुला कंगरी विश्वविद्यालय, जो कि हरिद्वार में लोकेटेड है। उत्तराखंड में ये कॉलेज आता है। उत्तराखंड वैसे तो अपनी ब्यूटी के लिए नोन है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 1902 में स्टैब्लिश हुआ था। मतलब अगर आप देखें तो एक तरह से 100 साल पुराना कॉलेज है ये। AICTE अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, UGC का भी अक्रेडिटेशन है और साथ ही साथ NAAC का भी ग्रेड अक्रेडिटेशन इस कॉलेज के पास है। अगर हम बात करें, कई सारे कोर्सेज कराता है, बट उससे पहले ये GFTI की कैटेगरी में आता है। राइट, ये एक एडवांटेज है। गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है, जोसा की तरह इसकी काउंसलिंग होती है। लेकिन 100 साल के बाद भी मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि उसने 100 साल किया है। 100 साल की अगर ये टॉप लेवल पे नहीं आ पाए तो अपने आप में एक सवाल है। फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, राइट, सो फीस भी एक नॉमिनल है। और अगर आपकी रैंक थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब यहाँ पर आपको नहीं मिल रहे हैं NITs, IITs, ट्रिपल IITs, तो यार कहीं ना कहीं इसको देख सकते हैं। लेकिन किस ब्रांच के लिए, तो थोड़ा सा पहले मालूम करते हैं इसके बारे में, फिर चलते हैं। बट उससे पहले अगेन हम बहुत सारे GFTIs को कवर करेंगे, स्पेशली काउंसलिंग प्रोसेस को। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब कर लो। फिर मैं बता दूं कि बीटेक भी कराता है, MBA भी कराता है और BBA भी यहाँ से होता है, PhD भी मिलेगा, MA भी मिलेगा, BA और BSc, ये सभी आपको कोर्सेज इसी में मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें बीटेक में कौन कौन सी ब्रांच, तो यहाँ पे कई सारी ब्रांचेस हैं, भले वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। उसके अलावा अगर आप MBA करना चाहते हैं तो MBA आप जनरल मतलब मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं एंड बिजनेस फाइनेंस में भी कर सकते हैं। BSc भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेटर एंट्री में भी बीटेक कर सकते हैं, वो भी सभी ब्रांचेस से, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, और BBA भी आप यहाँ से कर सकते हैं। BBA के बाद आप B फार्मा यहाँ से होता है, बायोमेडिकल साइंस होती है, B फॉर्मल लेटर एंट्री होती है, MA होता है, MSc होता है और उसके बाद MCA होता है। PhD भी आप कर सकते हैं, BA कर सकते हैं। सो T फार्मा सर्टिफिकेशन कोर्स, इतने सारी चीजें हैं यार। और कोर्स की फीस भी ना नाम मात्र की, मतलब बहुत ही नॉमिनल है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये कॉलेज तो यार ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है और सारी चीजें हैं, 100 साल पुराना भी है, लेकिन अपनी एक रेपो नहीं बना पाए ये मार्केट में। क्यों नहीं? फिर भी जैसे अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है, राइट। सो आप उसको एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो ये डिपेंड भी करता है यार किस ब्रांच के लिए जा रहे हो, राइट। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में इंजीनियरिंग को लेके और इंजीनियरिंग की ब्रांच को लेके। अगर हम उसके अलावा बात करें तो इनके भी 3 कैंपसेस हैं। एक मेन कैंपस है, देन इनका एक कन्या गुरुकुल हरिद्वार में है और एक कन्या गुरुकुल जो है वो देहरादून में है। बट अगेन इनका जो मेन कैंपस हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये जो है, क्योंकि GFTI है तो हम इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा ज्यादा नोन है, तो इंजीनियरिंग में आपके मिनिमम 75 होने चाहिए, बिकॉज इट इज थ्रू जोसा काउंसलिंग। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं PCM में, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं देन यू विल गेट रिलैक्सेशन। देन JEE मेंस और एडवांस के बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है जोसा के अंदर एंड उस बेसिस पे आप एनरोल करते हैं। सो हर कोर्स के लिए एक अलग एलिजिबिलिटी होती है, हर कोर्स के लिए एक अलग एडमिशन प्रोसेस होती है। जैसे कि मैंने बताया, एलिजिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, एडमिशन प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के लिए, राइट। वो ऐसा क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है, जोसा की तरह होता है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इसी को लेके सवाल है। बाकी जिसको BA, BCom, BSc करना है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज है वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है कि भाई गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में मैं इसको नाम डालूं भी या ना डालूं। जोसा काउंसलिंग में ऐसा ना हो कि आप इसको डाल दो और आप ही को अलॉट हो जाए, देन आप डिसाइड करो कि मुझे ये नहीं चाहिए। सो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि एडमिशन की जो प्रोसेस है, JEE मेंस के बाद एडवांस होता है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, और इसके बाद जोसा काउंसलिंग होती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जोसा काउंसलिंग को समझना। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है, IITs, NIT, ट्रिपल IITs, किसी तरह का सोर्स नहीं होता है। आपको क्या है, स्मार्टली जोसा की काउंसलिंग करनी होती है। अब ये स्मार्ट तरीका क्या है, पहले आपको समझना होगा कि मेरी रैंक कितनी है, रैंक के बाद मेरा कैटेगरी क्या है और किस कैटेगरी में मुझे मिल सकता है। कई बार इंटरनली भी हो जाती है चेंजेस, ब्रांचेस अलग अलग स्टेट की जैसे काउंसलिंग होती है। तो जोसा काउंसलिंग जब आप करते हो ना, तो एक बार आपने फिल कर दिया, राइट। अब ये ऑटोमेटिक अपग्रेड होता रहता है। तो यहाँ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप काउंसलर एनालिटिक्स ले सकते हैं।
काउंसलर एनालिटिक्स वो होता है जो आपकी रैंक का एनालिसिस करता है, उसको एक्सपीरियंस है, आप फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हो, आपको उतनी नॉलेज नहीं है, आप हमेशा जो काउंसलिंग करते हो वो अपनी ब्रांच प्रेफरेंस, अच्छा सीएसआईटी बिकॉज अभी ट्रेंड चल रहा है सीएसआईटी का, उस बेसिस पे आपने काउंसलिंग कर दी एंड आप रिग्रेट करते हो, तो काउंसलर जो है वो आपका एनालिसिस करता है आपकी रैंक का और आपको आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर जाने में हेल्प करता है। राइट, सो वो बताता है कि कौन सी ब्रांच पहले भरना चाहिए, कौन सा कॉलेज पहला भरना चाहिए आपको या नहीं भरना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जानबूझ के या अनजाने में कोई ऐसा कॉलेज डाल देते हैं कि जो कॉलेज मिल गया उसके बाद अब हम अपग्रेड भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें समझना है, या आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया लेकिन आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके ऊपर आपने ऐसा कॉलेज डाला है जहां आप जाना नहीं चाह रहे हैं या वो ब्रांच आप नहीं चाहते। सो बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आप मिस कर देते हैं, आप सोचते नहीं हैं उन सारी चीजों के बारे में। तो जाओ, नीचे नंबर दिया गया है, पूछो, हक से पूछो अपना सवाल, जिसको हम बोलते हैं चलो करो इंजीनियरिंग के प्रोसेस के तहत। अब अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, अलग अलग तरह के डाउट्स होंगे आपके, तो आप वो भी बेझिझक पूछ सकते हैं। अब उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूं बाकी कोर्सेज का। वैसे हमने इंजीनियरिंग का तो आपको डेप्थ में बता दिया है। मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में जो है वो मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, जहां आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज होती है। भले हम वो बीएससी की बात कर लें, बीबीए की बात कर लें या फिर हम बीपीईडी की बात करें, तो वो सब जो है मेजरली आपके जो एंट्रेंस टेस्ट नहीं, जो आपका क्वालिफाइंग, जैसे अगर आप बीएससी के लिए जा रहे हैं, बीबीए की, तो आपके 12th के परसेंटाइल के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। अब हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग में कट ऑफ देख ले रोहतर की क्या कट ऑफ जाता है इस कॉलेज। मैं कट ऑफ से पहले आपको बता दूं, इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो इंजीनियरिंग के लिए इस कॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए हमने फैसिलिटी रखी है, काउंसलर एनालिटिक्स रखा है, काउंसलर रखा है, नीचे जाके नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी ब्रांचेस को लेके हैं, राइट, सो वो डायरेक्टली कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि उनका एडमिशन प्रोसेस इतना ज्यादा टफ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोसेस है मेरिट के आधार पे होना है, तो आपको कॉलेज जाना है। बट इंजीनियरिंग के लिए हम प्रॉपर, जो हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम चल रहा है, उन बच्चे हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पर 30,000 में क्लोज हो गया है इंजीनियरिंग की ब्रांच। सो अब अगर हम बात करें दूसरी ब्रांच की, 38 में क्लोज हो गया है ईसी ब्रांच। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच 40,000 में और मैकेनिकल ब्रांच 41,000 में। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, आप देखेंगे जनरल कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी के, तो यही एक समथिंग है। अब अगर आपकी रैंक 20,000 है, तो आई डोंट सजेस्ट यू कि आप ये कॉलेज चाहिए, राइट। अगर आपकी रैंक ही यहाँ पर ज्यादा है 30, 40, 50, 60, देन यू कैन चूज दिस थिंग। अब कई बार मैं भी शौक हूँ कि यार 40,000 में ये कॉलेज भर जाता है, और क्योंकि आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एक सही तरीका नहीं पता होता कि काउंसलिंग कैसे करना है। सो अगेन ये मैं एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं बोलूंगा सामने कैमरे के सामने, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं बताऊंगा कि अभी कि आपको किस रैंक पे जाना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट की खुद की एक रैंक होती है, एक खुद का एक क्राइटेरिया होता है। शायद मैं आपको बोलूं कि मैं ओबीसी से आता हूं, मेरा होम स्टेट कोटा है। सो आपका जहां से आप आते हो, क्या आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है इस रैंक पे जो आपकी रैंक है? तो राइट, ये समझना हमें बड़ा जरूरी है। उससे पहले हम आपको नहीं बता सकते कि वन ऑफ द बेस्ट, किसी के लिए ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है। अगर किसी की रैंक ही 1 लाख है तो उसके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हुआ, लेकिन अगर किसी की रैंक ही 20,000 है तो ये आपके लिए फिर एक अच्छा कॉलेज नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पर हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि बेस्ट है नहीं है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा आपकी रैंक पे, आपकी उस रैंक पर ये बेटर ऑप्शन है या नहीं है, जो ब्रांच ले रहे हो वो बेटर है या नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं हमसे। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं इनकी वेबसाइट आधे घंटे तक सिर्फ ढूंढती ही रह गई कि कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा। कहीं प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। मैंने अपना सारी एफर्ट्स लगा लिए, फिर हम अपने रिव्यू टीम के पास गए जहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखे, जिस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। वरना कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई प्लेसमेंट स्टैट्स, कोई कंपनी के स्टैट्स मेंशन नहीं है। सो स्टूडेंट्स का कहना है, कुछ बीटेक स्टूडेंट्स का कहना है कि 3 से 4 लाख का पैकेज आता है, कुछ काफी कंपनीज आती हैं, कुछ कोर्सेज में स्टूडेंट्स का कहना है प्लेसमेंट्स आते ही नहीं है। तो ऐसे रिव्यूज हैं अगर हम बात करें इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स के अंदर। अब अगर हम रिव्यूज देख लें थोड़े से कि क्या रिव्यूज हैं, लाइक क्या रेटिंग मिली है इस कॉलेज को, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसको अगर हम देख लें तो आपका क्या टेक है रोहतर? राइट। अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो यार इसको 10 में से जो स्टूडेंट ने दिया है 6.5, 6 समथिंग दिया है। एकेडमिक में थोड़ा सा अच्छा है, 7 पॉइंट आप 2 मान लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में
6 आप मान लीजिए, क्योंकि सिटी एक्सपोजर उतना नहीं मिलता है हरिद्वार के अंदर, कॉर्पोरेट हब्स उतने नहीं हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि यहाँ के लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्लेसमेंट्स कम होने का रीजन ये भी हो सकता है। और अगर हम बात करें प्लेसमेंट में, तो आप 5 मानिए इसे। सी जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपकी रैंक ज्यादा है, तो कई जो स्टूडेंट होते हैं ना, रैंक से भी मतलब नहीं होता है कि अगर मुझे फीस देने में मैं असमर्थ हूँ या नहीं देना चाहता हूँ, तो वो लोग इसको प्रेफर कर लेते हैं, राइट। सो ओवरऑल आपको ये भी देखना है कि आपको एक्सपोजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी नज़र में इतना बेटर ये कॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहें, इसके बारे में सारी चीज़ें करना चाहें, तो एक यहाँ पर अगर आपकी 1 लाख की रैंक भी है, तो अभी आप इसको ले सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। एंड अगेन, अगर आपको ये कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू डोंट हैव टू वरी, वील मेक many more videos like this on colleges, either you talk about GFTIs, IITs or NITs. So उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस जाके सब्सक्राइब करना है and do not forget to press the bell icon. राइट, शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, ताकि ऐसे तमाम स्टूडेंट की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हो सके, जिनको इस कॉलेज के बारे में नहीं पता, जो इसको कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज समझ के ले रहे हैं एडमिशन, उनको ये मदद मिल सके, उनको पहले ही पता चल सके कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद हो सके। और मेरा खुद का भी चैनल है, जाके जाओ उसे सब्सक्राइब करो। यहाँ तो काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वहाँ धूम धड़ाका होता है, और लाइव भी आता हूँ इंस्टाग्राम आईडी पे रॉथर जेलिस के नाम से। जाओ, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मिलेगा आपको बहुत कुछ कंटेंट ग्रेवी वहां पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।